नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। बहराइच में सामाजिक संगठन सीरत वेलफेयर कमेटी बहराइच द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में ध्वस्तीकरण नोटिस निरस्त किए जाने और दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों व युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पत्र नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया। सीरत वेलफेयर कमेटी के सचिव शादाब हुसैन ने कहा कि सरकार शैक्षणिक सुधार एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं लागू करती है, जिससे देश व राज्य के नागरिक अच्छी व उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर उपरोक्त विश्वविद्यालय संचालन के लगभग 10 वर्ष बाद पूर्वाग्रह से ग्रसित राज्य सरकार के वंशानुसार उपाध्यक्ष रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के 38 इमारतों का मात्र नक्शा स्वीकृत न होने के कारण ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी करना अपने आप में हास्यास्पद व वर्तमान सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। इसके साथ ही शिक्षा के सुधार एवं पेपर लीक व्यवस्था को लेकर दिल्ली के स्थित जंतर मंतर पर शुरू किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान समाज सेवी व पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को नाटकीय ढंग से पुलिस द्वारा उठाया जाना, गत 20 जुलाई 2026 को अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे छात्रों व युवाओं पर जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले दागे गए, उसकी हम सब कड़ी निंदा करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों पर पिटाई के दृश्यों को देखकर हम भारतवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इतने क्रूर तो अंग्रेज भी नहीं थे। इस प्रकार हम सब आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त दोनों प्रकरण शिक्षा से संबंधित है, जो भारत का भविष्य है और शिक्षा के अधिकार का भविष्य है और विषय भी है, इसलिए आप इसे गंभीरतापूर्वक स्व संज्ञान में। आप लोग मेमोरेंडम देने आए हैं। मैं फीरुल्लाह शाहिद नदी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का जिला अध्यक्ष हूँ और मौलाना सरवर साहब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिला अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने मुश्तरका तौर पर मेमोरेंडम दिया है कि ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है अली जौहर यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, बड़ा नाम है, उनके नाम से यूनिवर्सिटी कायम हुई थी और जब यूनिवर्सिटी कायम हुई थी वो शहर से बाहर थी, 12 किलोमीटर की दूरी पर थी और उसके बाद अचानक ये गवर्नमेंट जो यूपी गवर्नमेंट है उनको नोटिस दिया है कि आपके जो बिल्डिंगें बनी हैं वो इलीगल है। मैं मांग करता हूं कि अगर इलीगल है तो जितनी भी यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में बनाई गई हैं उनको सबको नोटिस दिया जाना चाहिए कि उनसे पूछना चाहिए। ये शिक्षा का केंद्र न जाने कितनी बिल्डिंगें इलीगल बनती हैं, लेकिन शिक्षा के केंद्रों को और शिक्षा के मंदिरों को गिराना ये न्याय हित में नहीं है, ये सरासर अत्याचार है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो जंतर मंतर कर जो हुआ है, जो गुंडई हुई है और जो बगैर वर्दी के कुछ गुंडों ने जिनके ऊपर नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी वो कहा जा रहा है वो आरएसएस के गुंडे हैं, उन्होंने लाठी डंडा चलाया है, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और इससे पहले जिन लोगों ने सुसाइड किया है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए, जो लोग नीट के इम्तिहान में बैठे थे और उसके बाद पेपर लीक हो गया था। पैसा कला फोटो सीरत वेलफेयर कमेटी बहराइच और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की ओर से आज जो नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित, वो 2 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है जो बहुत देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना हुई है। एक तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण को जो नोटिस दी गई है, ये सरकार जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिए नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ठीक उल्टे काम किया है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिस पर खरबों रुपए खर्च हुए हैं, हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा के प्रति उसका क्या रुझान है, उसको ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है जो बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी घटना दिल्ली में जो जंतर मंतर पे हुई है, बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और पूरे देश और विदेश ने देखा है, भारत की छवि खराब हुई है। इस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को स्वयं संज्ञान लेकर जो है पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाना चाहिए और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर सप्ताह मन की बात करते हैं, इस पर माफ़ी उनको मांगना चाहिए। बहुत दुखद घटना है, हम लोगों को बहुत अफसोस है। शादाब हुसैन, सेक्रेटरी सीरत वेलफेयर कमेटी बहराइच। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया है, जिसमें 2 मुख्य मांगे हैं और वो देश के लिए बहुत शर्मनाक है। एक तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो खरबों रुपए खर्च करके बनाई गई है और पिछले 10 वर्ष से संचालित है,
10 वर्ष तक सरकार जो है नींद में रही और आज उसको जो है ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी, हजारों लाखों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और हमारी सरकार शिक्षा पर जोर देने की बात भी करती है, लेकिन एक तरफ ध्वस्तीकरण की नोटिस दिया जा रही है। इससे लगता है कि राज्य सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है। दूसरी घटना जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हुई है, वो छात्र छात्राओं और नौजवानों को जिस बेदर्दी के साथ उनको मारा गया है, उसमें बहुत से लोग घायल भी हैं, मृतक भी होने की भी सूचना आ रही है, जो देश के लिए बहुत छवि खराब हुई है। उनकी मुख्य मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध है कि वो इस घटना को स्वयं संज्ञान लेकर निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई हो, जो देश के लोगों को न्याय मिले।